Hello guys, welcome back. Now we are discussing another important problem from your CBSE examination. And this question has been asked in the year 2015. So let's see what we have to do in this question. So as you can read, यहाँ लिखा है in this particular figure, this is a figure for you. जहाँ पे साइड ए बी बी सी आपके ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स हैं, ये आप फिगर में देख पा रहे हो बेटा। ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल है जिसका सेंटर ओ है और ये टच कर रहा है आपको पी क्यू आर पे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो सर्कल है आपका यहाँ पे, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है वो आपको पी क्यू आर पे टच कर रहा है। तो सबसे पहला जो चीज हमें प्रूव करना है वो करना है कि ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी क्यू है। तो रूल बड़ा सिंपल है इसको सॉल्व करने का। आपको पता है, देखो, ये ए जो है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, तो जब कोई एक्सटर्नल पॉइंट आपका होता है तो रूल इज नोन टू यू कि भैया जब टेंजेंट्स हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से जो होते हैं उनका लेंथ इक्वल होता है। तो एज यू कैन सी, ये जो ए है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये जो सी है वो भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये जो बी है वो भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। So with this particular thing we can say हमारा AP AR के इक्वल, BP Q BQ के इक्वल और CQ CR के इक्वल। अब हमने क्या किया, जब हमने इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि प्रूफ में मुझे चाहिए था AB। AB का मतलब है AP प्लस PB। तो AP और PB को हमने एक ही साइड रखा क्योंकि जब ये प्लस हो जाएंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा और प्लस का सी क्यू एज इट इज ऐसा ही रहेगा। वहीं पे अगर आप देखो तो प्रूफ में हमें ए सी भी चाहिए, तो ए सी हमारा ये पूरा साइड है जो कि ए आर प्लस आर सी से मिलके बना है। तो यहीं पे आप देखो जब हमने इन्हें प्लस किया तो ये जो ए आर है और ये जो हमारा आर सी जिसको मैंने सी आर लिखा है, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आपका ए सी आएगा और ये जो प्लस का बी क्यू है वो यहाँ एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सो होपफुली ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे करना क्या था। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है वो ये प्रॉपर्टी ही है, टेंजेंट जो होता है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होता है। फिर हमने इनका एडिशन कराया, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, और ये हमारा प्रूफ हो गया है डन। अब हमें सेकंड पार्ट में यू कैन सी ट्राइंगल एबीसी जो है, इसको हमें पेरीमीटर जो भी एबीसी का है उसके हाफ करना है और इनटू रेडियस भी करना है। तो जो सबसे पहला पार्ट दैट वी विल कवर, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप देखो मैंने कंस्ट्रक्शन से ऑलरेडी फिगर में गिवन था तो मैंने अलग अलग हाईलाइट करके कलर किया है दो ट्राइंगल्स को यहाँ पे। सो ट्राइंगल एबीसी जो आपका है वो तीन ट्राइंगल से बन रहा है। पहला ट्राइंगल है आपका ये बीओसी, दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ एओसी और थर्ड ट्राइंगल आपको यहाँ दिख रहा है एओबी। तो अगर मैं इनका इंडिविजुअली एरिया निकालूं, इंडिविजुअली अगर मैं इनका एरिया निकालूं तो ट्राइंगल बीओसी का बेस तो आपको पता है, बेस यहाँ पे आपको दिख रहा है इजीली, ये बेस है आपका बीसी। तो बेस अगर बीसी है, हाइट अगर आर है, तो कहना ही सीधा एरिया ऑफ बीओसी इज हाफ ऑफ बीसी इंटू आर। सेम वे अगर आप इस ए ओ सी वाले ट्राइंगल को देखो तो उसका बेस है यहाँ पे ये ए सी, तो उसी बेस के अकॉर्डिंगली हाफ बेस इनटू हाइट फिर से अप्लाई हुआ। और ये जो तीसरा ट्राइंगल है हमारा ए ओ बी, इसका जो बेस है वो आपको दिखेगा ए बी। तो विद डिट्टो लॉजिक दिस इज द हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इस पूरे क्वेश्चन में मैंने आर बाय टू को कॉमन ले लिया है और ये जो बाकी बची हुई चीजें हैं इन सबको मैंने एज इट इज ऐसे रहने दिया। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ किसी भी ट्राइंगल का जो होता है वो सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। तो जब आपने इन सारी साइड्स का सम किया तो उसने आपको क्या दे दिया, पेरीमीटर। ठीक है, सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू।